The question है, what happened when the young seagull dived at the fish picked up by his mother? तो फिर जब उसकी मदर फिश लेकर आई थी, तो जब उस सीगल ने उस फिश को देखा तो एकदम से उसके पास झपट के गई थी और अपने विंग्स भी उड़ाए उसने। तो ही स्टार्ट्स फ्लाइंग फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो यंग सीगल जो है वो फिश की तरफ गई, तो सबसे पहली बात तो ही फाउंड आउटवर्ड डाउनवर्ड विद स्क्रीम, एकदम चीख के साथ उसने वो नीचे गई। हिज मॉन्स्टर स्टैटिसाइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। सून हिज विंग स्प्रेड आउट, जैसे ही हुआ तो उसके विंग जो है वो खुल गए और वो फील कर सकती थी कि वो उड़ रही है। टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर की वजह से उसके विंग्स कट हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, हाउ डिड द सीगल फील व्हेन हिज बेली टच विद द ग्रीन सी? तो उसे तो पहले लगा था कि अब बस वो डूबने ही वाली है, जैसे ये सी है ना, तो यहाँ तक वो पहुँच गई थी, बट उसकी बेली ने उसको टच किया, पेट ने उसको, तो उसे कैसा लगा देखो। जब उसकी बेली ने ग्रीन सी को टच किया तो पहले तो वो एकदम डर गई। ठीक है, ही ट्राई टू फ्लाई बट कुड नॉट, क्योंकि वो फ्लाई कर ही नहीं पा रही थी, एग्जॉस्टेड होगी, वीक होगी हंगर की वजह से, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाती। तो फिर उसके माता पिता ने उसे खाना खुना खिलाया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, हाउ डिड मंडेला इज डिस्क्राइब, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन के सीन को मंडेला ने कैसे डिस्क्राइब किया है? तो देखिए, the oath-taking ceremony of Nelson Mandela was a historic occasion थी। dignitaries representative of 140 countries जो है वो आ रखे थे। ceremony took place हुई थी लवली स्टैंसफोर्ड एम्पी थिएटर में। he had gone there with the drafter Henry और first Mr. Day Clark and second deputy president, then after Thabo Mbeki the first deputy president was sworn in Nelson Mandela। उसने ओथ ली प्रेसिडेंट के बनने के बाद, उसने प्लेज भी की, ओबे किया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा और डिबेट करेगा किसकी वेलबींग में, रिपब्लिक, उसके पीपल की वेलबींग के, उसके पीपल के अच्छे के लिए वो क्या करेगा, डिवोट करेगा। ठीक है, डिवोट करेगा। उसके बाद फिर उसने, नेल्सन मंडेला ने और क्या क्या कहा। सेरेमनी जब डिस्प्ले हुई, मिलिट्री फोर्स जो है वो कैरी की थी। फाइंड द लेफ्ट ऑफ स्मोक ट्रेल ऑफ डिफरेंट कलर्स थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन, इतने सारे कलर्स के साथ साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना। इन द एंड 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक वाइट के लिए गाया गया और एक ब्लैक के लिए गाया गया। ठीक है, देखो जब वो पावर के अंदर आए ना नेल्सन मंडेला, तो वो बाकी सब, जैसे कि वो सिर्फ वाइट पे रूल चला सकते थे कि वाइट को अपने हाथ में ले लेते हैं, और जो ये ब्लैक है ना उनको वैसा ही फील करवाते, जैसे नहीं, ब्लैक को अपने हाथ में ले लेते और वाइट को ऐसा फील करवाते कि जैसे उन्होंने उनके साथ किया, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट दे गिव इक्वल डिग्निटी टू देम। ठीक है, तो हाउ डिड द डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज मेंबर चेंजेस? मंडेला की लाइफ में कैसे कैसे डिग्निटीज चेंज हुई? तो देखो, सबसे पहले द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टोटली एनिमेटेड नेल्सन मंडेला लाइफ। तो सबसे पहले ही वॉज ट्राइंग फ्रॉम अ फ्राइडेंड यंग मैन टू बोल्ड वन, द डिज़ायर टर्न लो बिल्डिंग। सबसे पहले तो है उसकी बच्चे होते हुए डिज़ायर अलग थी, बड़े होते हुए डिज़ायर अलग थी। ठीक है, ही फेल्ट द स्लेवरी ऑफ हिज पीपल, वो अपनी पीपल की ऐसे स्लेवरी को बहुत फील करता था। और ठीक है, ये सब है, देखें मैं पीडीएफ डाल दूँगी। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन मंडेला's एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम एज अ चाइल्ड एंड एज अ एडल्ट। तो कैसी थी मेरी बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए। देखो, एज अ चाइल्ड उसके लिए फ्रीडम थी कि वो फ्री होके फील्ड के अंदर एकदम दौड़ सके, स्विम कर सके, रैन कर सके। ठीक है, एवरीथिंग एक्साइटिंग दिख रही उसे। बट जब वो बड़ा हुआ तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी फ्रीडम एक्चुअली वो फ्रीडम नहीं थी। उसकी फ्रीडम क्या थी कि जहाँ पे वो रहता है अपनी मदर के पास, मदर हट के आसपास घूम सके। मंडेला थॉट दैट द चेंज ऑन मदर वाज चेंज, उसकी डिज़ायर्स भी चेंज होगी। उसके बाद उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखा, अपने अपने पूरे देश की फ्रीडम देखी। उसने सिर्फ अपने अकेले की फ्रीडम न देखकर एक वो तो ट्रांसिटरी फ्रीडम थी, जो ऑर्डिनरी फीमेल, जो ओरिजिनल फ्रीडम है ना, वो देखी कि ही गॉट इक्वल राइट, ही गॉट इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू हैव अ फैमिली। ये सब चीज़ें उसे दिखी बाद में, फ्रीडम के बाद। नेक्स्ट है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ करेज एंड द ब्रेव मैन? कि एक ब्रेव मैन के लिए करेज का मीनिंग क्या है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज़ नॉट द एब्सेंट ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। तो करेज का मतलब ये नहीं है कि हमें फियर नहीं है, अगर किसी के अंदर डर नहीं है तो वो गलत है। करेज का मतलब ये है कि डर है और डर को ओवरकम करना, डर के ऊपर विक्ट्री पाना,
वो चीज़ सेम है। और इन द सेम विद द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, ब्रेव मैन वो है जो डर के ऊपर जीत करता है। ठीक है, व्हाट मंडेला मीन्ड व्हेन ही से सिंपली द सम ऑफ ऑल द फ्रैगमेंट पेटिकोट्स। तो मंडेला ने ये चीज़ कही थी कि मैं जो आज मैं यहाँ पर हूँ तो आई एम द सम ऑफ द ऑल पैट्रियोट्स वेट गॉन बिफोर मी। ठीक है, तो उसने क्यों कहा था, देखो नेल्सन मंडेला एक पैट्रियोट है। ठीक है, जैसे पैट्रियोट्स जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए लड़े उसके साथ, चाहे वो बाद में मर भी गए बट फिर भी वो लड़े उसके साथ, तो उन पैट्रियोट्स की मेहनत भी उसका सम है। ठीक है, जो पैट्रियोट्स हैं वो भी उसकी मेहनत का ही सम है। क्यों सम है, क्योंकि देखो मेहनत भी उन्होंने की, जो वो चाहते थे वो भी ना, चाहे उन्हें डेथ भी मिली पर फिर भी जो जिसके लिए वो मरे वो चीज़ तो उन्हें मिली ना एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इनकरेज्ड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कौन सी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी। ठीक है, वाइट के ऊपर जो पीपल अट्रैक्ट होते थे, मिनरल्स जेम्स सारी चीज़ें उन्हें मिलती थी। ठीक है, सारे हम राइट्स जो है उन्हें मिलते थे, तो यही थी व्हाट इट बीइंग फ्री मंडेला टू एज अ बॉय। ये तो हमने पढ़ लिया लेसन। अ लेटर टू गॉड पे हमें क्या लेसन मिल रहा है, तो ये देखिए, तो लेटर टू गॉड पे चलते हैं। इन द लेसन व्हाट मोरल वैल्यूज़ जो है हमें पोस्ट मास्टर ने जो भी किया, डिस्प्ले किया अपना बिहेवियर, उस पर क्या मॉरल वैल्यू मिलती है हमें। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लव्ड लुकिंग एट द लेटर। तो जब उसने लेटर देखा सबसे पहले तो वो हंसा। ठीक है, क्योंकि उसे ये चीज़ क्या लगी, स्ट्रेंज लगी है ना। फिर बाद में वो सीरियस हो गया, उसने फिर बोला ही वो सरप्राइज। फिर उसके फेथ को देखकर, उस किसके फेथ को देखकर, लेंचो के फेथ को देखकर, जो गॉड के अंदर उसका फेथ है उसको देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। और उसके बाद वो उसका फेथ, उसने सोचा कि मैं उसका फेथ क्यों ख़राब करूँ। तो पोस्ट मास्टर एक काइंड एंड कंपैशनेट फेलो था, इसीलिए उसने लेंचो के फेथ को शेक नहीं करना चाहा। इनफैक्ट सिंपैथी दिखाकर उसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। उसके पास इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी थी जिसकी वजह से अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से, अपनी खुद की सैलरी में से दिया एम्प्लॉयज़, और फ्यू फ्रेंड से भी उसने कंट्रीब्यूट करवाया, क्योंकि इट वाज अ गुड एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, उन्होंने इनकरेज किया, ज़्यादा पॉजिटिव लाइट्स थी। एंड ही वाज अ मैन हु फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग एंड स्प्रेडेड पॉजिटिविटी व्हिच हेल्प इन क्रिएटिंग हेल्थी सोसाइटी। तो यही ऐसे मैन है जो हेल्दी सोसाइटी बनाने में हेल्प करते हैं। सो व्हाट डिड लेंचो कॉल द रेनबो। सो लेंचो ने रेनबोस को कहा खाना। द बिग रेनबोस वर 10 सेंट कॉइन्स। बिग रेनफॉल जो है वो 10 सेंट कॉइन्स है, आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए दिखा रही हूँ। और जो लिटिल वंस हैं देवर 5 सेंट कॉइन्स, 5 सेंट कॉइन्स हैं। ठीक है, ही कॉल्ड देम सो बिकॉज, क्योंकि जो बारिश है ना अभी वो उसे गुड हार्वेस्ट, गुड प्रॉस्पेरिटी दे रही थी। ठीक है, वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री। जब उससे मनी काउंट की तो वो एंग्री क्यों हो गया, क्योंकि उसे इस चीज़ पे पूरा यकीन था कि जो गॉड जो है उसे 100 पैसे मांगे तो 100 ही देंगे, 70 नहीं देंगे, इसीलिए। ठीक है, और इनफैक्ट उन्होंने मिस्टेक को डिनाई करते हुए उन्हें क्या बोला, दे कॉल द पोस्ट मैन बंच ऑफ क्रूक, यानी क्रूक्स का समूह, क्रिमिनल्स का समूह। ठीक है, हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो, और व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू। देखो उसने कैसे हेल्प की, सबसे पहले तो पैसे कंट्रीब्यूट करवाए। ठीक है, और उसके बाद ताकि उसका फेथ ना जाए तो उसने ही साइंड एज गॉड। ठीक है, उसके बाद यही है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाल कहाँ है, लेंचो का हाउस जो है वो क्रिस्टोफर लो हिल विले में है। सारा दी वो स्काई को देखता रहता है बिकॉज ही न्यू, क्योंकि उसकी फील्ड को सिर्फ एक छोटी सी डाउनपोर, एक एटलीस्ट शावर ही चाहिए। ठीक है, और वो वेट कर रहा था तो कब बारिश आएगी। तो हाउ वॉज लेंचो लाइफ अफेक्टेड बाय द रेन। तो लेंचो की लाइफ एक बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई थी, क्योंकि उस रेन जो है वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गया, और हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी सारी फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो अभी हमने देखा कैसे कंपेयर किया, ये तो क्या ही देखना। हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो, कैसे हेल्प की, ये तो भी हमने पढ़ के आया ना, सिचुएटेड वाला, ये पीछे आ गया क्या। वाई वुड यू डो नॉट अग्री बाय लेंचो कॉलिंग देम अ बंच ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि दे वर द ओनली पर्सन हु हेल्प हिम। जो उसे 70 पैसों भी मिले हैं ना वो भी उनकी वजह से मिले हैं। ठीक है, इसीलिए ही वॉज नॉट जस्टिफाइड ऑन सेइंग देम विद द बंच ऑफ क्रू। और लेंचो एंग्री क्यों हो गया जब उसने लेटर रिसीव किया, क्योंकि मांगे उसने 100 पैसों थे, मिले उसे 70 पैसों, इसलिए ही गॉट एंग्री। तो
वो गॉड से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो गॉड से एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैंने 100 पैसा मांगा है ना तो गॉड मुझे 101 दे सकता है, पर 70 तो नहीं दे सकता यार, इतने कम थोड़ी ना देगा। इसलिए यही एक्सपेक्ट कर रहा था वो, ठीक है। और उसे मिले कितने, ही गॉट ओनली 70 पैसों। 70 पैसों से क्यों मिले, क्योंकि यार उन्होंने अपनी सैलरी में से दिया, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो अगर उनके पास 70 पैसों से इकट्ठे रहे तो वो 70 देंगे ना, कहीं से 100 पैसों कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ क्या है, दे सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने बॉस की बात मानी, उन्होंने कोऑपरेट किया और इस चैरिटी ऑफ एक्ट में भी पार्टिसिपेट किया अच्छी तरह से ना। हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो गौतम बुद्धा ने कैसे करवाया, सबसे पहले तो उन्होंने वो डोर टू डोर गई अपने बेटे के लिए क्या मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। फिर किसी बंदे ने उसे बोला कि बुद्धा के पास जाओ, वही तुझे क्या देंगे, बुद्धा तुझे इसलिए कि शायद दवाई दे दें। तो बुद्धा ने उसे कहा कि तू मेरे पास हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेके आ, बट ऐसे घर से सीड लेके आने हैं जहाँ पे कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। तो गौतमी गई, बहुत जगह गई, बहुत जगह गई, सीड तो उसे ज़रूर मिले, बट जब उसने पूछा कि डेथ तो नहीं भाई, डेथ तो हो रखी है, ठीक है, डेथ बहुत जन की हुई है। इनफैक्ट ऐसे भी बोला किसी ने उससे कि द डेथ आर मैनी बट द लिविंग आर फ्यू, ठीक है, तो उसे नहीं मिले। तो इससे फिर तो ये शिक्षा मिली कि किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई किसी की तो डेथ हो ही रखी है, सिर्फ वो अकेली नहीं है जिसे ये चीज़ को सफ़र करना पड़ रहा है, और वैसे भी कभी ना कभी तो उसे भी जाना ही है ना। तो किसा गौतमी फिर से हाउस टू हाउस गई, ठीक है। तो व्हाट डज द सेकंड टाइम क्यों गई, मस्टर्ड सीड लेने गई, मस्टर्ड सीड उसे मिले बट वो वहाँ से लेकर नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ किसी न किसी की डेथ हो रखी थी। तो वाई बस किसा गौतमी सैड क्यों थी, क्योंकि उसका एक इकलौता बेटा जो था वो मर गया था। व्हाट डिड शी इन आर ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ की आर में वो जगह जगह गई अपने बच्चे के लिए दवाई मांगने के लिए, उस मरे हुए बच्चे के लिए, ठीक है। और कोई उसे दवाई दे ही नहीं पाया क्योंकि देयर इज़ नो मेडिसिन टू ब्रिंग अ डेड बैक, ठीक है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि हम किसी मरे हुए बंदे को वापस ले आए। नेक्स्ट है व्हाट डिड बुद्धा वांट किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड। बुद्धा ये चाहता था कि वो इस डेथ का जो कि वो इस डेथ का जो कि वो इस डेथ का जो लेसन है वो समझे, ठीक है। ही शी अंडरस्टैंड एंड वो अवॉइड करे इस चीज़ को, क्योंकि सबको मरना ही है ना, रोने से वो वापस तो नहीं आने वाला ना, इसलिए। नो हु वॉज गौतम गौतम बुद्धा और व्हेन एंड वेयर वॉज ही बॉर्न। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो देखो, गौतम बुद्धा एक प्रिंस है हु वॉज नेम्ड एज सिद्धार्थ गौतम बाय हिज पेरेंट्स ने उसे ये नाम दिया था, ठीक है। तो वो 563 बीसीज में नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए थे। ही हैज़ बीन शिल्डन फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, ही अटेन्ड एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री के टाइम ऑफ एनलाइटमेंट, यानी तपस्या वगैरह करते थे। और उसी ट्री की वजह से, जिस ट्री पे वो तपस्या करते थे ना, उस ट्री को नाम दे दिया गया द ट्री ऑफ विजडम,